फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, वहाँ के भ्रष्टाचार पर हमला होता है तो भ्रष्टाचार के छोटे छोटे घाट सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारे देश में भी अब यही होगा। लोग कहने लगे थे कि हमारे देश के कानून में कमियां हैं। वर्तमान अव्यवस्था मिटाने के लिए नए कानूनों की ज़रूरत है। एक उदाहरण चुनाव कानूनों का भी है। न जाने कितने वर्षों से चुनाव सुधार की मांग की जाती थी। राजनेता स्वयं चुनाव सुधार के लिए संकल्प व्यक्त करते थे। इसके लिए एक गोस्वामी आयोग का गठन भी किया गया था। उसे लागू करने के लिए संसद में संकल्प भी लिया गया था, लेकिन कुछ विशेष नहीं किया गया। बिना किसी चुनाव सुधार कानूनों के चुनावी वातावरण में जो बदलाव आया है, इससे क्या अर्थ निकलता है? यही ना कि यदि वर्तमान कानूनों को ही सही से व्यवहार में लाया जाए तो दिखाई पड़ने वाली अनेक कमियां समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, बल्कि उसके प्रति आदर भाव या डर की कमी है। जब लोग कानून का आदर करें तब तक कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं। इसलिए डर का महत्व ज़्यादा है। आज सभी स्तरों पर कानून का उल्लंघन करने वालों के मन में डर पैदा करने की ज़रूरत है। यह समाज की अन्य संस्थाओं को जगाकर किया जा सकता है। बड़े घोटाले के पर्दाफाश होने तथा घोटालेबाजों पर कानूनी शिकंजा कसे जाने की घटना के बाद निचले स्तर पर भी लोग कानून तोड़ने से कुछ डरने लगे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत निचले स्तर पर भी अदालतों को ज़्यादा सक्रिय करने की है। तभी कानून की रक्षक अन्य एजेंसियां भी क्रियाशील हो पाएंगी। इसमें समाज के उन वर्गों का सहयोग आवश्यक होगा जो वास्तव में पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था से ऊब चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि वह शिखर पर की जा रही कार्रवाइयों का लाभ नीचे तक पहुंचाने के लिए स्वयं ऐसे सुधारों की शुरुआत करे जिनसे अदालतों में त्वरित न्याय की बहुत पुरानी मांग पूरी की जा सके। इससे निश्चय ही सार्वजनिक जीवन की अनेक बुराइयों की मौत हो जाएगी और हम वर्तमान शताब्दी में एक अच्छे समय के वातावरण का अनुभव कर सकेंगे।
भ्रष्टाचार ने इस बदलाव की प्रक्रिया को बदरंग कर दिया है। जाति के नाम पर वोट लेकर जीतना और फिर अनेक प्रतिनिधियों द्वारा जीतकर उन्हीं के हाथों बिक जाना, जिनके विरुद्ध बोलते हुए जीत दर्ज की गई हो। आज हमारे देश की राजनीति एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है। राजनीतिक अनिश्चय के इस दौर में इस तरह की प्रवृत्ति एक साथ दो काम करती हैं। एक, वह राजनीतिक स्थिरता की स्थिति पैदा करती है तथा दो, मतदाताओं के मन में जाति के आधार पर मत डालने के प्रति कुछ शंका भी उत्पन्न कर देती है। राजनीतिक निर्णय लेने से इसके कारण लगातार परिपक्वता आ सकती है, जिसके कारण भारतीय राजनीति जाति की जकड़न से बाहर भी जा सकती है। स्टॉप। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक